डॉक्टर हो, पेशेंट चेक करना पड़ेगा, डिसीज़ है ये। बेटा टॉपिक का नाम क्या है? अब लिखो मत कुछ भी, इसका जो डिटेल्स है वो मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया है, इसका टेबल ग्रुप पे, वो लिख लेना। बैक्टीरियल वायरल डिसीज़ भेज दिया मैंने, जो एग्ज़ाम में आता है वो लिख लेना। सिर्फ इसमें क्या है वो सुनो। ड्यूरिंग क्वाइटस मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, सिर्फ एड्स नहीं होता, एड्स के अलावा और बीमारियां होती हैं, और बीमारियां होती हैं। ऐसे स्किन के ऊपर डॉट्स आना, हाथ पैर के ऊपर डॉट्स आना, रेड कलर की स्किन बनना, इचिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना। तूने वो सिम्टम्स देखे चिकन पॉक्स के? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वैसे है ये। और ये आते हैं पूरे शरीर के ऊपर, प्लस ये आते हैं रिप्रोडक्टिव एरिया में, मतलब इतने एरिया में आते हैं ये, रिप्रोडक्टिव एरिया बोलते हैं इसको। गॉट इट बेटा? सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, इससे डेथ भी हो सकती है अगर क्योर नहीं किया तो इनके बारे में क्या क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज मतलब पूरे बॉडी के ऊपर छाले आ जाते हैं अलग अलग, इसमें अलग अलग बीमारियों के नाम है, मैं नाम यहाँ पढ़ता हूँ और इसकी लिस्ट मैंने आपको भेज दी है, ये कैसे हुआ। जैसे एग्जाम्पल, बीमारी का नाम है गोनोरिया। क्या नाम है? ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया का नाम मैंने भेज दिया आपको, नाइसीरिया गोनोरिया नाम है, पढ़ लेना। सिफिलिस, जेनिटल हर्पेज, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV, जितनी भी लिस्ट है बीमारियों के, ये अच्छे से रट लेना, लर्न करना। समझा मैंने क्या बोला तो? और ये जैसे मैंने बोला गोनोरिया, गोनोरिया डिसीज होता है और ये बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है। जेनिटल हर्पीज वायरस से होता है। जेनिटल हर्पीज कैसे होता है? वायरस से। हेपेटाइटिस बी कैसे होता है? वायरस से। वो पूरा मेंशन है उसके अंदर, ठीक है? ओके। ये जेनिटल वार्ड्स ऐसे रहते हैं, मुंह के अंदर छाले आ गए, गोनोरिया हो चुका है। पीठ के ऊपर डॉट डॉट, ये पीठ के ऊपर डॉट डॉट आ गए हैं, सिफिलिस हो चुका है। समझ में आया? काय झालं? भगवान नहीं वाटत काय? डॉक्टर बनने के बाद तो आप में से किसको बनना है? डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट आपको? तो ऐसे पेशेंट डेफिनेटली आएंगे। डर्मा के पास दो तरह का पेशेंट आते हैं, एक जिनकी स्किन जली हुई है, जली हुई स्किन, और दूसरा जिनको पिम्पल्स, एक्नी प्लस कुछ सर्जरी वगैरह करवानी है, नाक टेढ़ा मेढ़ा है तो सीधा करना है, हाँ, प्लास्टिक सर्जरी, हाँ, वो आते हैं डर्मा के पास। और जिनको फंगल बीमारियां है, ऐसे भी डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ भी है, वो आते हैं डर्मा के, मतलब स्किन से जुड़ा हर चीज़। ओके सर, स्पेशली मैं इनकी बात करूंगा बेटा, हेपेटाइटिस बी और HIV, क्योंकि दोनों वायरल डिसीज़ है। विच डिसीज़? वायरल। कैसे फैले? सर उन्होंने इंजेक्शन शेयर किया था, पता ना HIV कैसे होता है? इंजेक्शन शेयर किया था। कभी कभी डॉक्टर की मिस्टेक भी रहती है, इंजेक्शन, एक पेशेंट का इंजेक्शन दूसरे को लगाते हैं कंजूसी के नाम पे, एक ही इंजेक्शन सबको दे देते हैं। पहले होता था ऐसे, बीमारी के चांसेस है। खून दे दिया, पता है जिसका हम ब्लड लेते हैं उसकी बॉडी चेक की जाती है, ब्लड टेस्ट होती है ना, कि डायरेक्ट खून ले लेते हो तुम, ब्लड टेस्ट होता है पहले। और इन्फेक्टेड मदर से किसको बीमारी होती है? तो ऐसे फैलते बीमारी बेटा। ओके, अब 3 नाम याद रखना। अगर हमें हुआ हेपेटाइटिस बी या जेनिटल हर्पीज या HIV अगर होता है, हमें क्या क्या होता है? बी, जेनिटल
अगर HIV होता है तो ये क्यूअर नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूँ, 3 बीमारियाँ क्यूअर नहीं होगी। विच 3 डिसीज क्यूअर नहीं होगी? ये PYQ है। कौन से डिसीज क्यूअर नहीं होंगे? कितना मेडिसिन ले लो क्यूअर नहीं होते, बाकी हो जाएंगे। गोनोरिया, सिफिलिस, जीनेटल वॉर्ड सब हो जाएंगे, ये 3 नहीं होंगे। बस इतना याद रखना बेटा। सिम्टम्स क्या है देखो इनके, इतना ये IMP नहीं है। जो IMP है मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप पे। ये सिर्फ सिम्टम्स देख ले, क्या क्या सिम्टम्स है बीमारी होने के बाद। सर सिम्टम्स ये कि ईचिंग होता है, खुजली होती है, फ्लूइड अपने आप निकलते रहता है, शरीर से फ्लूइड निकलते रहता है, वजाइना से, पेनिस से लिक्विड निकलते रहता है, स्लाइटली पेन होता है, हाँ, स्वेलिंग आ जाती है। कौन से एरिया में स्वेलिंग आती है? हाँ, मतलब MRS FRS एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद में देखो बेटा, यहाँ थोड़ा अलग स्टेटमेंट है, डॉक्टर के बारे में बोला गया है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, और निगलेक्ट करने के चक्कर में हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। एक, शर्म के मारे डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, हाँ, शर्म के मारे डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। दूसरा, कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं, हो सकता है आगे ठीक हो जाएगा, आगे ठीक हो जाएगा। मैं अर्ली सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ। सिम्टम्स कौन से? अर्ली। जब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं ना, फिर जाना ही पड़ेगा, तो पहले क्यों नहीं गए? हाँ, उसकी बात कर रही है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो लास्ट में क्या, अगर आपको अर्ली सिम्टम्स है और आपने निगलेक्ट किया उसको, या फिर डिले कर दिया, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको ये हो जाए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। क्या मतलब? ये वाला एरिया पूरा स्वेल हो जाता है, इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। कौन सा गर्डल? पूरा स्वेल हो जाता है ये, यहाँ पे पूरा तरह से इन्फेक्शन आ जाता है, स्वेल होता है पूरा एरिया। अगर आपने उस चीज़ को लाइटली लिया तो, डॉक्टर के पास नहीं गए तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ याद रखना बेटा। उसके बाद अगर ये मदर को बीमारी है, किसको है, तो हो सकता है उसका एबॉर्शन करना पड़े, क्योंकि बच्चे को होने के चांसेस है। कैसे क्या सर? चांस ऐसे बेटा कि मदर को अगर बीमारी है तो वजाइना के जरिए यूट्रस में फैल जाती है। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। बीमारी ऑब्वियसली रहती है FRS के अंदर। अगर मदर को बीमारी है तो वजाइना में बीमारी रहेंगी, वही इन्फेक्शन यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से सीधा वो किसके अंदर जाएगा? बच्चे के अंदर जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? एबॉर्शन। स्टील बर्थ, इतनी खतरनाक बीमारी है स्टील बर्थ, बच्चा पेट में ही मर जाएगा, इसको बोलते हैं स्टील बर्थ। क्या बोलते हैं इसको? ये स्टेटमेंट याद रखना, NCERT में। व्हाट इज स्टील बर्थ? मरे हुए बच्चे का जन्म होना। बच्चा मर गया पेट में ही, बच्चा मर गया पेट में ही, फिर उसको निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टील बर्थ। उसके बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी सही जगह पे नहीं होती, यूट्रस में नहीं होती, कहीं और जगह पे हो जाती है। इनफर्टिलिटी, मतलब वो कभी बच्चे नहीं बना सकेंगे, उसको बोलते हैं इनफर्टाइल। कैंसर होने के चांसेस है। मतलब इतनी सारी बीमारियां हो सकती है अगर आपने निगलेक्ट किया तो। और पहले अगर चेक कर लिया डॉक्टर के पास तो कुछ नहीं होगा इसमें से। आपको समझ में आया क्या होगा? तो ये सिम्टम्स याद रखना। इसमें सबसे IMP है पीले कलर की लाइन, नाम क्या है इसका? हाँ, ये याद रखो। देखो प्रेगनेंसी यहाँ पे होनी चाहिए ना, वो देखो कहाँ पे हो रही है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी। इसी का नाम कौन सी प्रेगनेंसी है? एक्टोपिक। थोड़ी अलग जगह पे चली जाना प्रेगनेंसी। ये एरिया स्वेल हुआ, देखो ये एरिया पूरा स्वेल हो जाता है, फुल जाता है, इसी का नाम है PID।
ओके सर, बात समझ में आ गई। प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन है मतलब बीमारी ना होने के क्या मतलब क्या क्या करना पड़ेगा जिससे बीमारी नहीं होगी। ओके, पढ़ लो खुद। ये नहीं आता एग्जाम में, ये आता है एग्जाम में, पीले कलर का लाइन। ये बीमारी किसको होने के चांसेस है, कौन सी उम्र में? ये बीमारी कौन सी उम्र होने के चांसेस है? 15 से 15 टू 24, याद रखो। इसके जो पेशेंट है वो इस उम्र के रहते हैं, 15 टू 24। क्लियर हुआ बेटा? चलो खत्म हुआ टॉपिक ये। आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या नाम है इसका? ये मैं आपको लिख के दूंगा। स्टॉप, हो पण स्टॉप, कुठे बसशील आता? बस मागेच, आजच्या दिवस ॲडजस्ट कर। लिखो हेडलाइन, इनफर्टिलिटी। बहुत सारे कपल होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, उसके कई कारण हैं बच्चे ना होने के। उसका मेन कारण जो है अपने सोसाइटी में उसका ब्लेम फीमेल को देते हैं, फीमेल को, स्पेशली सासू माँ। लेकिन उसके कारण मेल भी हो सकता है। सर फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिससे बच्चा नहीं होगा? पहला प्रॉब्लम फीमेल का, उसकी ओवरी स्वेल हो चुकी है, उससे ओव्यूलेशन वगैरह नहीं बनता प्रॉपरली। आपने हेडलाइन लिखा कि इनफर्टिलिटी। अब मेरी बात सुनो, कपल को बच्चे क्यों नहीं होते? पहला कारण है एबनॉर्मल इन फीमेल कंडीशन। फीमेल में ओवरी अच्छी नहीं है, फीमेल में यूट्रस अच्छा नहीं है, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब खराब हो चुका है, ठीक है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, फीमेल में ओव्यूलेशन बराबर नहीं होता है, फीमेल में हार्मोनल चेंजेस कई बार आते रहते हैं। तो ये कारण है फीमेल में। मेल में क्या कारण है? मेल में एक ही कारण है, स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म का काउंट कम है, उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म बहुत कम होना, उससे जाइगोट नहीं बन रहा है। तो मेल में एक ही कारण है, वो स्पर्म काउंट कम है। तो कपल डॉक्टर के पास गए, गायनाकोलॉजिस्ट के पास, कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर अलग अलग सिम्टम्स उनको पूछते हैं, उनका डेली रूटीन पूछते हैं, उनकी बीमारियां पूछते हैं। फिर डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आपको नेचुरली तो बच्चे नहीं होंगे, आपको करना पड़ेगा आईवीएफ। क्या क्या है होता है आईवीएफ? टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। नेचुरली बच्चे नहीं हो रहे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। वही मैं बात कर रहा हूँ। बताओ व्हाट इज इनफर्टिलिटी? बच्चे ना होना कपल को, इट्स कॉल्ड एज। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ। फीमेल में बर्थ ना होना, दैट इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी। इसके ऊपर एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को मैं कहूँगा आर्ट। डॉक्टर आर्ट यूज़ करते हैं। आर्ट का फुल फॉर्म है बेटा, आर्ट का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। व्हाट इज टी? टेक्नोलॉजी। चल लिख ले, व्हाट इज आर्ट? डॉक्टर इसका यूज करते हैं आर्ट का। व्हाट इज आर्ट? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आपको ये हॉस्पिटल में ये इसका मतलब आर्ट लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखना गायनेकोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल में उसका फुल फॉर्म भी लिखा होगा।
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड का मतलब है हेल्पफुल, हेल्पफुल। इसमें दो चीज़ें आती है, चल सुन ले बेटा। मैं जो मैप बना रहा हूँ, मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ, पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, वैसे समझेगा नहीं तो। सर ये दो प्रकार का होता है, एक इन विट्रो, इन विट्रो, एक होता है इन विवो। इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसका मीनिंग सुन, इसका मीनिंग सुन। इन विट्रो का मतलब है जायगोट शरीर के बाहर बनेगा, जायगोट के बाहर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज। इसका मीनिंग है जायगोट शरीर के अंदर बनेगा। समझा मैंने क्या बोला? व्हाट इज इन विवो? जायगोट शरीर के अंदर बनेगा, जायगोट शरीर के बाहर बनेगा। इन विट्रो याद रखना। तो यहाँ पे क्या है? जायगोट प्रोड्यूस इनसाइड, सॉरी आउटसाइड, लिख ले। और यहाँ पे जायगोट प्रोड्यूस इनसाइड। ओके हो गया लिखना आपका। तो ART में दो तरह की टेक्निक आती है, इन विट्रो और व्हाट इज इन विट्रो? प्रोड्यूस आउटसाइड। व्हाट इज इन विवो? इनसाइड। आपका लिखना हो गया। मैं दोनों टेक्निक समझाऊंगा अभी। तो फर्स्ट टेक्निक कौन सी समझते हैं बेटा? इन विट्रो समझते हैं। तो हेडलाइन लिखो, इन विट्रो। फर्टिलाइजेशन। इसमें सीधी सी बात आता है बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर वाली टेक्निक। ये वर्ड याद रखना, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर। समझाऊंगा धीरे धीरे, इतना लिख ले। इन विट्रो में होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर दो तरह से होता है, एक का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, और एक का नाम है ICSI। पहले इतना समझ ले, एक का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, एक का नाम है ICSI। ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, सीरियस रहो थोड़ा। एम्ब्रियो ट्रांसफर में दो टेक्निक, टेस्ट ट्यूब बेबी और दूसरा कौन सा? अब मेरी बात वन बाय वन सुन। पहले मैं क्या पढ़ाऊँ तुझे, उसके बाद क्या पढ़ाऊँ? तो ये क्या होता है सुन बेटा, ये क्या होता है? व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? सुन सर, ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल इट्स द एग डोनर, मेल इज अ स्पर्म डोनर। दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में फीमेल से एग लाया जाता है और इसी टेस्ट ट्यूब में स्पर्म लाया जाता है।
मतलब टेस्ट ट्यूब में कौन कौन है, एग और स्पर्म। फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर इनको एटमॉस्फेयर दिया जाता है ताकि इनका फ्यूजन हो सके। किसका फ्यूजन हो सके, एग और स्पर्म का फ्यूजन हो सके, ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ दिया जाता है जो अपने अंदर है, फैलोपियन ट्यूब में है। इससे बेटा यहाँ पे एक चीज़ बनेगी, जाइगोट। यहाँ पे बन चुका है बेटा जाइगोट। मतलब बता, जाइगोट कहाँ बना, टेस्ट ट्यूब के अंदर ना, कहाँ बना, इसलिए इस आने वाले बच्चे का नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। समझ में आया? हाँ, इस बर्तन का नाम दिया उसको टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम है इसका, जाइगोट बन गया वहाँ पे। अब दूसरी बात सुन, यहाँ से मैं क्या समझाऊंगा वो सुन। सर ये उसकी रियल मम्मी है क्योंकि उसका एग है, मतलब उसका डीएनए है। ये फादर है, रियल फादर, इनका स्पर्म है। तो ये जाइगोट जो इन दोनों का है, इन दोनों का ये बच्चा है। आगे वाला कंसेप्ट समझ। फिर ये जाइगोट जो है, यहाँ से मैं दो टेक्निक समझाऊंगा, सुन ले बेटा। एक, ये जो जाइगोट तुझे दिख रहा है, तो एक तो मैं जाइगोट लिखूं, या फिर तुझे पता है जाइगोट डिवाइड करता है। जाइगोट डिवाइड किया कितने सेल, 2 से, याद है क्या वो 2 सेल 4 सेल, मोरूला, याद है ना। तो एक तो जाइगोट, या फिर 8 सेल वाला कौन था, मोरूला था, याद है तुझे। एक तो जाइगोट या फिर 8 सेल वाला मोरूला। तो होता क्या है सर, एक तो इनको ये, या फिर 8 सेल के बाद क्या बना था, 16 सेल वाला भी मोरूला था, 16 सेल वाला कौन था, मोरूला। मतलब जाइगोट के बाद ये स्टेप लानी पड़ती है। इसका फ़ायदा सुन क्या है, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला अब तक। फीमेल से एग निकाला, टेस्ट ट्यूब में ऐड किया, मेल से स्पर्म निकाला, एग में ऐड किया, दोनों से कौन बना। अब ये जाइगोट यहाँ कंटिन्यू 9 महीने यहीं रहेगा क्या जाइगोट, क्या 9 महीने बच्चा यहीं ग्रो होगा क्या टेस्ट ट्यूब में। हाँ, फिर इसको बाहर निकालना पड़ेगा। एक ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड होके क्या बनेगा, हाँ, और डिवीजन के बाद क्या बनेगा। अब देख क्या करने वाले हैं हम। सर मैं इसी फीमेल की बात कर रहा हूँ, सुन ले बेटा, मैं उसी फीमेल की बात कर रहा हूँ। इसको तूने क्या नाम दिया था, फैलोपियन ट्यूब। सुन ले, अभी जो जाइगोट या फिर कौन, मोरूला, इसको तू ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पर, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ, अरे भाई ये जाइगोट या 8 मोरूला है ना, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि वहाँ पे वो ग्रो हो सके ना, 9 महीने ग्रो हो सके। फिर पता है ना मोरूला के बाद क्या आता है, वो ब्लास्टुला वगैरह सब कुछ, प्रेगनेंसी वहाँ पे बढ़ जाएंगे फिर, बराबर है। ये कितने सेल का है, अगर 16 सेल का मोरूला है तो इसको तू कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, यूटेरस में। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मैंने तुझे बताया था। 16 सेल का मोरूला तुझे कहाँ मिलता हमेशा, यूटेरस में। 8 सेल का मोरूला कहाँ मिलेगा, मैंने बोला था ना, अगर ये 8 सेल का है तो कहाँ पे रखेगा तू, फैलोपियन ट्यूब। 16 सेल का है तो कहाँ रखेगा, यूटेरस में रखेगा। इज दैट क्लियर, समझा मैंने क्या बोला। इसके अलग अलग नाम है, सुन नाम कैसे हैं बेटा। अगर तू इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, तो इसको बोलते हैं अपन ZIFT, 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 जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। रिपीट करो, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तूने ZIFT में क्या ट्रांसफ़र किया, जाइगोट या फिर, जाइगोट या फिर, हाँ। इसका नाम सुन, 16 सेल का कौन है ये, तूने कहाँ ट्रांसफ़र किया, यूटेरस। इसका नाम है IUI। 1 मिनट, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। तुझे बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ क्या, इंट्रा यूटेरिन
ट्रांसफर। क्लियर हुआ? लिख लो इसे। पहले ये डायग्राम बनाओ तुम। तुम एक काम करो, यहाँ जगह नहीं थी, मैंने ऐसे लिखा, तुम एक ही पेज पे ऐसा लिखो पूरा, मतलब जायगोट को ऐसे, ये जो है ना लिखा ना मैंने, ऐसे नीचे की तरफ दिखाओ, या फिर तुमको जो लगता है वैसे लिखो। अनुष्का लीला का दो नाम याद रखो, ZIFT IUT। जायगोट कावर ट्रान्सफर केला वापस फॅलोपियन ट्यूबमध्ये ग्रोथसाठी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ तो होने वाली नहीं है। चला झालं का लिहून? बहुत खर्चा आता है इसको, टेक्निक को, डॉक्टर साहब बहुत फीस लेते हैं इसकी। सबसे कम पैसों में होता है नॉर्मल डिलीवरी, थोड़ा उससे महंगा होता है सीजर, और उससे महंगा होता है ये। हाँ ऐसे केस हो गए थे मेरे रिलेटिव में है वो, ये इनका हॉस्पिटल यहाँ पे डॉक्टर नाम भूल गया, राजापेट पे इनका क्लिनिक है, जो रोड राजापेट से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। तुमको नीचे वाला रोड नहीं पता क्या? नीचे वाला जो राजापेट से स्टेशन की तरफ जा रहा है, कुछ तो भी वहाँ पे हमालपुरा कुछ तो भी लगता, भूल गया उनका नाम, मशानकर डॉक्टर मेरे ख्याल से। हाँ डॉक्टर मशानकर नाम सुना है ना? हाँ उनके यहाँ केस हुए थे ऐसे हमारे रिलेटिव की, तो वहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था। ओके क्या हुआ? हो गया लिखना बेटा? बात समझ में आ गई? अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ देख, टेस्ट ट्यूब बेबी दो तरह से, तूने ये ड्रॉ किया था ना, इतना लिखा था ना, इसको कंटिन्यू कर, वो डायग्राम अलग चीज़ है, मतलब वो उससे बिलोंग, इससे बिलोंग करती है। देख टेस्ट ट्यूब बेबी में दो बातें, एक ZIFT IUT। बता व्हाट इज ZIFT? कि ZIFT मतलब हमने वो जायगोट या 8 मोरुला कहाँ ट्रांसफ़र किया था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जायगोट और 8 मोरुला बेटा हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया था? फैलोपियन ट्यूब। तुझे लॉजिक लगा मुझे बोलना क्या है? व्हाट इज ZIFT? जायगोट या 8 मोरुला कहाँ ट्रांसफ़र किया? हाँ। व्हाट इज IUT? 16 सेल का कौन था? मोरुला। हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया? फैलोपियन ट्यूब में नहीं, कहाँ ट्रांसफ़र किया? यूटेरस। इतना लिख लो और एग्ज़ाम तक यही पढ़ते रहो जो लिख के दिया मैंने, ये IMP है ये।
फुल फॉर्म काय छेडा एफटीचा वेगळे त्यात कोण ट्रान्सफर करण्यात आलं? मोरूला किंवा मग झायगोट. ट्रान्सफर कुठे केलं? फॅलोपियन ट्यूबमध्ये. 18 सेलचा कोण आहे? मोरूला. कुठे ट्रान्सफर केला? युटेरसमध्ये. त्याला काय म्हणायचं? IUT. ओके. बेटा हो गया लिखना आपका? हाँ क्लियर है? हाँ नेक्स्ट ये लिखा आपने शॉर्ट में ICSI. ICSI ये कब होता है सुन लो. आपका लिखना हो गया क्या वो पहले बताओ. हाँ इधर देखो अभी ये कब होता है? ये डायरेक्टली टारगेट होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट ट्यूब में जायगोट नहीं बनता. टेस्ट ट्यूब में जायगोट नहीं बनता. ऐसे केस में क्या करना पड़ता है? ये है एग, मतलब इसको ओहम बोलते हैं अपन. एग, ये सिंगल एग है बेटा. इस सिंगल एग्स में एक इंजेक्शन लगाया जाता है. इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन के अंदर एक सिंगल स्पर्म छोड़ा जाता है. मतलब ये जो एग है यहाँ पे एक गन लगाई जाती है. गन में रहता है सिंगल स्पर्म. डायरेक्टली गन ट्रिगर होती है और ये स्पर्म डायरेक्ट किससे मिलता है? एग से. समझा मैंने क्या बोला? जैसे ये स्पर्म है या इसके अंदर स्पर्म है और ये एग है. डायरेक्टली ऐसे इसको ट्रिगर किया जाता है तो इसके अंदर का स्पर्म डायरेक्ट कहाँ मिलेगा? एग्स में. डायरेक्ट यहाँ चला जाता है. तो इससे क्या होगा सर? यहाँ पे जायगोट बनेगा बेटा. इससे क्या होगा? यहाँ पे जेड बनेगा. जेड मतलब कौन? जायगोट. वापस वही चीज़. फिर जायगोट को तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगा? वही चीज़. एक तो जायगोट है तो ट्रांसफ़र करेंगा फैलोपियन ट्यूब में. अगर उससे ज़्यादा बन गया तो 16 सेल का मोरूला बन गया तो यूट्रस में. बात समझ में आ गई? तो इसका मीनिंग क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी का? कि जायगोट कहाँ बना था? टेस्ट ट्यूब में. लेकिन इधर का मीनिंग अलग है. इधर जायगोट बना है, ऐसा नहीं. जायगोट बना लेकिन कैसे बना? टेक्निक अलग है ना. टेस्ट ट्यूब यूज़ हुआ क्या? यहाँ पे गन यूज़ हो गई. समझ में आया? तो इसको बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या इंसर्शन चलेगा. ICSI. इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इसको अच्छे से पढ़ना घर जाके. हेलो लियोन. तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में कितने टेक्निक आती? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में कितनी टेक्निक आती? 2 तुझे पता है इसका नाम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सिंपल सी बात है सर. यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब क्या? आखिरकार कौन बन रहा है इधर? जायगोट. उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना वापस फीमेल के बॉडी में. क्या टेस्ट ट्यूब में रहेगा वो? क्या वो बाहर रहेगा? वैसे हो गया इतना. पूरे हेडलाइन का नाम क्या है? उसमें क्या किया तूने? उसमें 2 टेक्निक. पहली कौन सी? सॉरी टेस्ट ट्यूब बेबी. और इसमें जायगोट कहाँ बना? बाद में उसको ट्रांसफ़र कर. एक तो फैलोपियन ट्यूब में कर या फिर यूट्रस में कर. फैलोपियन ट्यूब में करेगा तो ट्रांसफ़र. यूट्रस में करेगा तो. अगर ये टेस्ट ट्यूब में नहीं मिल रहा है किसी कारण से फिर डायरेक्ट टेक्निक कौन सी है? ICSI, डायरेक्ट टारगेट. तो कौन बना? वह वापस वही चीज़. जायगोट बन गया ना. एक तो जायगोट को कहाँ ट्रांसफ़र कर? फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेरस. ख़त्म. ये हुआ IVF का इन विट्रो. गहरी सांस लो. चलो जल्दी. भाई मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ. गहरी सांस लो. पहुँच गया ऑक्सीजन? कहाँ तक? किडनी तक कि दिमाग तक? हाँ
इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक इन विवो मतलब शरीर के अंदर जाइगोट बनेगा, शरीर के अंदर जाइगोट बनेगा। एक चीज लिखना भूल गया, गमेट ट्रांसफर होता है यहाँ पे, गमेट ट्रांसफर। यहाँ पे होगा बेटा गमेट ट्रांसफर, गमेट ट्रांसफर। उसमें आते हैं दो चीज़ें, गमेट ट्रांसफर में आता है, एक आता है मेल गमेट जिसको बोलते हैं स्पर्म, एक होता है फीमेल गमेट। गमेट में दो प्रकार का गमेट, एक तो मेल गमेट या फिर फीमेल गमेट। आपको समझा मैंने क्या लिखा है इतना, एक तो मेल गमेट या फिर फीमेल गमेट। सुनो मेरी बात, जब मेल गमेट की बात आती है उसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है AI का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI इसका मीनिंग सुनो, व्हाट इज AI, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्या होता है सुनिएगा, तो बाद में समझाता मैं फीमेल गमेट का केस। इतना लिखना हो गया आपका, क्या लिखा आपने, AI मतलब देखो ये कौन सा मेल है, ये वो मेल है जिसका स्पर्म काउंट कम है। तुझे पता है स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, लिख के दिया था मैंने, 200 से 300 लिख के दिया था, मिलियंस, बराबर है। इतना स्पर्म इसके पास नहीं है, काउंटिंग कम है। ऐसे केस में क्या होता है सुन, ऐसे केस में ये जो मेल है इसके पहले 2-3 बार स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, इस मेल के पहले स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, ढेर सारे स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, इसके स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, और भी ये जो स्पर्म है वाया टेक्नोलॉजी ये जो स्पर्म है ये फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कहाँ करते हैं, यूटेरस में। रिपीट करता हूँ, मेल में से क्या रिलीज़ कर दिए, पहले कलेक्ट किए, ढेर सारे स्पर्म कलेक्ट किए, 2-3 बार स्पर्म कलेक्ट किए, स्पर्म बैंक बन गई उधर, फिर ये स्पर्म टेक्नोलॉजी के जरिए किस में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, यूटेरस में। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये होता है बेटा AI में क्या होता है, कलेक्टेड स्पर्म ट्रांसफर इनटू यूटेरस। हाँ सर समझ में आया, क्योंकि मेल में एक ही प्रॉब्लम है, स्पर्म कम होना, बाकी उसका वैसा डिफरेंस खराब नहीं है, वैसा डिफरेंस अच्छा है, टेस्टीज अच्छा है, वैसा डिफरेंशिया अच्छा है, सब अच्छा है, स्पर्म काउंट कम था। सर स्पर्म काउंट क्यों कम है, हो सकता है उसके टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम हो, हार्मोन में प्रॉब्लम हो, है ना, हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काम ना कर रहा हो, ऐसा। फिर आता है फीमेल गमेट। फीमेल गमेट में एक नाम याद रख तू, GIFT। क्या, PYQ है ये, GIFT। पहले इतना लिख लो, इसको जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए, GIFT याद रख, गमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, that is गमेट ट्रांसफर।
जो बच्चे बैठे हैं बालकनी में, समझ रहा आपको बेटा? हाँ हाँ। समझ रहे हैं ना कौन सा गमिट किधर जा रहा है? तो हाँ, हो गया इतना लिखना। GIFT IMP है, PYQ है। आपने कभी नाम सुना है सरोगेट मदर? क्या होता है? हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ, मतलब रियल मदर अलग होती है और बच्चे को ग्रो करने के लिए अलग मदर होती है, यूट्रस होता है दूसरी मदर। हाँ, जन्मभूमि कर्मभूमि दो अलग अलग भूमि है। सुन ले, GIFT क्या है, सुन बेटा। ये कब होगा, क्या होगा, सुनते जा। सर, इसमें दो कंसेप्ट है, इसमें दो कंसेप्ट है बेटा। ये फीमेल में ओवरी है, इधर भी ओवरी है। सुन, एक तो क्या होगा, इस फीमेल में एक प्रॉब्लम है कि इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता बराबर। क्या नहीं होता? ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है अच्छे से। व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओवरी का, ओवरी में कौन है, ओहम या एग्स, वो कहाँ पे आता, इसको क्या बोलते हैं, वो नहीं हो रहा। ऐसे केस में ओवरी में से क्या निकाला जाता है, एग्स, और कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। रिपीट, मतलब समझा मैंने क्या बोला? इधर जा नहीं रहा था ना, तो तूने क्या किया, यहाँ से कौन निकाला, ओहम, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया। समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे एक छोटा सा पपी है, डॉगी, और एक बीच में एक नाली है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, तूने क्या किया, डॉगी यहाँ से उठाया, इधर रख दिया। हाँ, डॉगी ट्रांसफ़र। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ तूने क्या किया, ये क्या नहीं क्रॉस कर पा रहा था, फैलोपियन ट्यूब। तूने इसको निकाला, कहाँ पे ऐड किया, इसको बोलते हैं GIFT। व्हाट इज GIFT का फुल फॉर्म? गमेट, हाँ, गमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। समझा? ये हो गया फर्स्ट टेक्निक। दूसरा क्या है, कभी कभी इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब खराब होते हैं। इस फीमेल का कौन खराब है, या फिर इस फीमेल का यूटेरस खराब है। कौन खराब है, यूटेरस। ऐसे केस में फिर सेकंड मदर का भी सहारा लिया जाता है। यह है सेकंड मदर। तो होता क्या है सर, होता यू है। तो ये रेड कलर में कौन है, ओहम, मतलब यू नो दैट एग्स। इसको यहाँ से निकाल के कहाँ पे शिफ्ट करते हैं अपन, समझा मैंने क्या बोला? लेकिन ये गमिट कहाँ गया, उसी मदर में गया कि नेक्स्ट मदर में गया? क्लियर हुआ इतना? दैट इज कॉल्ड एज GIFT। अब इस सेकंड मदर में आर्टिफिशियली स्पर्म जाएंगे उस फादर के, हाँ, जो इनके हस्बैंड है, बराबर है, क्योंकि ये नेक्स्ट मदर है ना। हाँ, तो यहाँ पे बनेगा जायगोट। ऐसे होता है केस। ये बहुत कम केस होती है इस तरह की, मोस्टली यही केस होती है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, एम्पुला ब्लॉक होना। ऐसे केस में फिर डायरेक्ट ओवरी से गमिट निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। ऐसे होता है बेटा। आपको बात समझ में आ गई? आप इतना लिख लो, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो। GIFT, जल्दी, चैप्टर होना चाहिए आज, बचा ही नहीं कुछ, लास्ट एक पैराग्राफ बचा है मेरे ख्याल से।
छोटा सा ही पैराग्राफ है वो। आपने गमेट ट्रांसफ़र किया, फीमेल गमेट। आप में से गायनेकोलॉजिस्ट कौन बनना चाहता है? एमबीबीएस के बाद इसके डिप्लोमा कोर्स होते हैं और आईवीएफ का स्पेशल ट्रेनिंग होता है। आईवीएफ का एमबीबीएस, देखो एमबीबीएस में बहुत कम पढ़ते हैं आप। एमबीबीएस का मतलब आपने पूरे डॉक्टर नहीं बने। एमबीबीएस के बाद कुछ अच्छे कोर्स करने पड़ते हैं उस स्पेशलाइज एरिया में, तो जाके अच्छे डॉक्टर बनेंगे आप। इनके एमबीबीएस इतना कुछ नहीं पढ़ा जाता, इतना नहीं सीखते हम वहाँ पे। और डॉक्टर में एक ही चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ट्रेन होता है वो। ये हो गया आपका लिखना। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ, अब मैं बात करूँगा। ये हो गया बेटा अपना टेक्निक। तो मैंने आपको दो टेक्निक पढ़ाई। एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद है तुझे मैंने क्या लिख के दिया था? पहला क्या था याद कर, इन विट्रो। उसमें था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। क्या था? उसके दो नाम थे, ZIFT, IUT, याद है? ICSI। वो क्या था? इन विट्रो, मतलब वहाँ पे जाइगोट बाहर बन रहे थे, जाइगोट बाहर बन रहे थे इन विट्रो में। ये कौन सा टॉपिक है? इसमें जाइगोट नहीं, क्या ट्रांसफ़र करना पड़ता? गमीट। गमीट याद रखो, ये गमीट है। अब रियल में सरोगेसी क्या होती है वो सुन। व्हाट इज सरोगेसी? सरोगेसी क्या होती है वो सुन। फॉरेन में सरोगेसी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो फीमेल चाहती है वो प्रेग्नेंट ना रहे 9 महीना, क्योंकि उनको जॉब पे जाना पड़ता है। और वो भी वही चीज़, 9 महीने वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करो। वो बोलते हमसे नहीं होगा ये, है ना? वो तो करते क्या है सुन बेटा। सरोगेसी क्या होता है? ये होता है मेल फीमेल, ये मेल डोनर, ये फीमेल डोनर, ये एग्स डोनेट करेगा, एग। दोनों मिलके यहाँ पे कौन बनेगा? जाइगोट। मेरी बात सुन, सरोगेसी होता क्या है? बन गया जाइगोट, टेस्ट ट्यूब में बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है ग्रोथ के लिए सेम फीमेल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इस फीमेल ने सिर्फ अपना एग्स दिया। एग्स का मतलब है डीएनए। क्या दिया? मतलब इस जाइगोट में किसका डीएनए है? हाँ, ये फर्स्ट फीमेल, दैट इज रियल फीमेल। इसका अंदर एग्स है, एग्स के अंदर डीएनए, मतलब कैरेक्टर इसके आएंगे जाइगोट के अंदर, बराबर। अब होता क्या है, ये फीमेल चाहती है कि मेरा काम हो गया, मैंने एग्स दे दिया, अब मैं 9 महीने प्रेगनेंसी नहीं चाहती, इसलिए जाइगोट को वापस मेरे अंदर ऐड मत करो। फिर क्या होगा? फिर इसके लिए सर्च किया जाएगा नेक्स्ट मदर। इसको बोलते हैं नेक्स्ट मदर। नेक्स्ट मदर का हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? यूटेरस। और ये जाइगोट हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? सीधा जाइगोट कहाँ जाइगोट मतलब वही मोरूला वगैरह, 16 सेल का मोरूला, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस। लेकिन कौन सी मदर? तो 9 महीने कौन प्रेग्नेंट रहेगी? लेकिन ये जो एग्स है ये किसका था? मतलब इस बच्चे का रियल डीएनए किसका है? लेकिन वो ग्रो कहाँ हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? इस मदर का नाम क्या है? सरोगेट मदर। क्या नाम है? हाँ। अब ये 9 महीना जॉब पे जा सकती हैं। ऐसे होता है, वो फॉरेन में होता है, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। मोस्टली इंडिया में एक इमोशन नाम की चीज़ होती है कि मेरा बच्चा, मैं ख्याल रखूँगी उसका। क्या पता ये सरोगेट मदर क्या खाती है, क्या पीती है। समझ में आया ना? तो अपने यहाँ पे इमोशंस होते हैं, तो अपने यहाँ मोस्टली केस नहीं होती है ऐसी। ओके,
अपने यहाँ पे और एक नॉर्म्स है, जिन कपल को बच्चे नहीं होते और वो आईवीएफ की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, वो सीधे बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। यू नो अडॉप्ट, ये जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं वो। बच्चे ना होने का और भी कुछ कारण है, वो कारण यहाँ लिखे हैं। फिजिकल कारण है, कॉन्जिनेटल का मतलब होता है वो पहले से ही वैसी है, उसका बॉडी पहले से ही वैसा है जेनेटिकली। उसको डिसीज़ है, वो ड्रग्स लेती हैं, फीमेल या मेल दोनों में से कोई भी एक, इसलिए उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। ड्रग्स का सेवन बहुत चालू है। उनमें कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हाँ, या कुछ वो साइकोलॉजिकल है। व्हाट इज साइकोलॉजिकल? वो मानसिक रुग्ण है। तुझे पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? साइकोलॉजिकल। आप फिजिकली ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। ये मैं बोला ना, मेल से स्पर्म यहाँ पे आएंगे, फीमेल से एग्स यहाँ पे आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फीमेल में। इसका मैंने ICSI बोला था ना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ऐसे एक बेटा इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये ओहम है सर, ओहम। ओहम के अंदर डायरेक्टली ये निडल है, इंजेक्शन दिया गया है स्पर्म, सिंगल स्पर्म। इसको बोलते हैं सरोगेसी। सबसे लास्ट मैंने क्या बोला, अगर वो नहीं चाहते हैं वो IVF की तरफ जाना, सबसे लास्ट कौन सा मैंने ऑप्शन बोला था? हाँ, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के सामने